अच्छा। और ये सारनाथ ये जो देख रहे हैं आप शेमी है, उपदेश मुद्रा में है, जो सारनाथ भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़े थे और 9 अशोका पिलर रेप्लिका, अशोका चक्र। सारनाथ के मुख्य मंदिर है। अभी हमारा जो स्टॉप है वो है सारनाथ। सारनाथ में यहाँ पे एक हमने गाइड ले लिया है 50 रुपये में। वो पूरा जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे सारनाथ के मतलब एरिया के अंदर सारा का सारा वो हमको घुमाएगा। 50 रुपीज़ में पूरा ग्रुप को घुमा रहा है, तो हमको अच्छा डील लगा तो हमने ले लिया। और अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारनाथ के मुख्य मंदिर है। वाराणसी शहर से 10 किलोमीटर दूर वरुणा और गंगा नदी के संगम स्थल के पास स्थित ये शहर सारनाथ बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो इस जगह का पहले बहुत सारे नाम था, जैसे कि इसको मेघधावा, ऋषिपटना भी बुलाया जाता था। एंड रिसेंट डेज में इसको सारनाथ के नाम से सारे लोग जानते हैं। सो सारनाथ की हिस्ट्री, इसकी सिग्निफिकेंस को हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। सो इस वीडियो में जो वॉइस रहेगा वो मैक्सिमम हमारे गाइड के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सारनाथ और जानते हैं इसकी महत्व को। सबसे पहले सर आप लोग जिस प्लेस पर आए हैं इस प्लेस का नाम है सारनाथ। सार मिस होता है सर उपदेश और नाथ मिस होता है भगवान। यहाँ पर बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 शिष्य को टीचिंग दिया गया था। जैसे कि फर्स्ट बुद्धा का जन्म हुआ था नेपाल में एक लुम्बिनी गांव में, जो कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्लेस है बुद्ध गया बिहार, जो पीपल के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला था। उसी ही पीपल का एक कटिंग है जो हमारी सारनाथ में लिया कर लगाया गया है, बोधि ट्री सर। और तीसरा प्लेस है सारनाथ। चौथा प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर। वहाँ पर बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिए थे और महानिर्वाण दिया गया था। 80 की उम्र में भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़े थे। ये बुद्ध का 4 प्लेस हुआ। 3 मुद्राएं हैं, 3 मुद्राएं अलग अलग है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं मेडिटेशन पोज है, ध्यान मुद्राएं, ये बुद्ध गया का है। साइड वाला और बगल वाला शेमी है, उपदेश मुद्रा में है, जो सारनाथ में अपने 5 शिष्य को इसी तरह उपदेश दिया गया था। और बीच वाला जो देख रहे हैं सर आशीर्वाद मुद्रा है। ये सिंगल स्टोन और गोल्ड पॉलिश। अच्छा, गोल्ड पॉलिश है? हाँ गोल्ड है। बाप रे। ये स्टोन है, पत्थर हाँ, है। पत्थर के ऊपर गोल्ड पॉलिश के ये पॉलिश और ड्रैगन मॉडल के भी नाम से जाना जाता है इस टेम्पल को। तो इस टेम्पल को 2 भागों में बांटा गया। साइड में मेडिटेशन हॉल है, जो बुद्धिस्ट monk होते हैं बैठ कर पूजा पाठ करते हैं। और बगल में भगवान बुद्ध की स्टैचू बनाई गई अंदर सामने की तरफ। सामने ये बगल में ये सिंगल स्टोन है। अंदर में भी कोई सोना और कोई चांदी नहीं है मेटल। वो सिंगल स्टोन और गोल्ड। मतलब खुदाई करके बनाया गया है? नहीं, वो पत्थर पर काट कर बनाया गया। अच्छा, हाँ चलेंगे हम। जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारनाथ ही मुख्य मंदिर है, जिसके सामने की तरफ बुद्धा जी का एक गोल्डन प्लेटेड एक स्तूपा है, जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। और पीछे की तरफ बुद्धा लोगों के जो मंक लोग हैं उनके जो प्रेयर्स के लिए वहाँ पे एक कमरा का जैसा बनाया गया है। तभी अभी वो टूरिस्ट गाइड वाले भैया आ गए हैं, तो उनके साथ चलते हैं और आगे क्या क्या है वो भी दिखाता हूँ। सो मुख्य मंदिर से निकल के हम चले बाएं तरफ। वहाँ पे बुद्धा जी का एक बड़ा सा पत्थर का मूर्ति है, तो चलते हैं मूर्ति के पास और जानते हैं उसका महत्व क्या है। और मैंने जितना सुना है ये मूर्ति यूपी में सबसे बड़ा मूर्ति है और ये बुद्धा जी का अभय मुद्रा में मूर्ति है। और बाकी जो डिटेल्स हैं चलिए हम गाइड के मुंह से ही सुनते हैं। और ये सारनाथ ये जो देख रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टैचू माना जाता है। ये बुद्ध की स्टैचू माना जाता है। ऐसे स्टैचू तो हमारे सबसे बड़ा माना जाए तो वल्लभ भाई पटेल का है। ये स्टैचू जो देख रहे हैं 80 फीट 9 इंच है और कई पत्थरों में से ज्वाइंट कर तैयार किया गया है। इसे थाई गवर्नमेंट ने
2 करोड़ रुपए दिए थे डोनेशन बनाने के लिए, और बनाने वाले कारीगर आपका इसी जगह के था। अच्छा। ये जो पत्थर देख रहे हैं हम लोग के पास में है, जो चुनार है मिर्जापुर का, उसी के पत्थरों से काट के इसे तैयार किया गया है। इस पत्थर का नाम है सैंडस्टोन पत्थर, ये बलुई पत्थर। अच्छा। इसे 2002 से स्टार्टिंग हुआ था, 2011 में इसे ओपनिंग किया गया था 16 मार्च। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इसे ओपनिंग किया था। इसका जो बेसिक बनाया गया है मुद्राएं, ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा होता है किसी बात पर निर्भय रहना, उसे अभय मुद्रा कहते हैं, अलर्ट रहना। और हर जगह देखेंगे बुद्ध लोटस पर बैठे हुए हैं, लोटस पर भी खड़े हुए हैं। लोटस का भी रीजन होता है, बुद्ध ने जब जन्म लिए थे तो 7 स्टेप चले थे। जब वो 7 स्टेप चले थे तो उनकी पैर के नीचे 7 कमल का पुष्प पड़ा था। वह कमल के पुष्प भगवान बुद्ध की पैर पड़े थे। देखिए हमारे उस लोटस पर बनाया गया, पास में देखेंगे तो लोटस पर बनाया गया है। ओहो। बट ऐसे ही स्टैचू आपको बुद्ध गया में भी है, मेडिटेशन पोज में ध्यान मुद्रा है 80 फीट। और हुसैन सागर में भी है, हैदराबाद में हुसैन सागर में भी है। और इसका 80 फीट 9 इंच 80 का भी रीजन होता है। 80 की उम्र में भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़े थे और 9 महीना गर्भ में थे, इसलिए 80 फीट 9 इंच बनाया गया है इसका लंबाई को। मतलब सब चीज का सब तरीके से बनाया गया है। कलिंग युद्ध होने के बाद बहुत से काटा मार हुआ, बहुत से खून बहा, बहुत सतुआ हुआ, वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। बुद्ध चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। वो तलवारों को त्यागे और बुद्धिज्म की ओर चल पड़े। तो जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े थे वहाँ स्तूपा का लगे निर्माण कराने, प्रचार करने। तो बुद्ध को जलाने के बाद उनके राख को डिवाइड कर दिया गया था, और उसको डिवाइड करने के बाद राखों को जहाँ जहाँ स्तूपा बनाया गया था, 85 स्तूपा बनाया गया था। अशोक सम्राट ने कुल स्तूपा 85 बनाया गया था भारत में। हाँ, 85 स्तूपा का निर्माण कराया गया था। तो और स्तूपा को बनाने में वो भगवान बुद्ध की राख को रख कर एक स्तूपा का निर्माण कराया गया था। स्तूपा में जाने के लिए कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं है, वो एक सॉलिड है। और जितनी भी स्तूपा बनाए गए हैं अलग अलग कॉपी में बनाया गया है। जैसे कि धवलगिरी में देखेंगे अलग कॉपी में है, एमपी में है, जैसे सांची स्तूप है, धवलगिरी है। तो हमारी सारनाथ का जो स्तूपा बनाया गया है हमारी सनातन धर्म की तरह बनाया गया है, शंकर जी के पिंडे की तरह। अच्छा। उसमें आप राउंड करेंगे, जो बुद्धिस्ट होते हैं ना उसका खाली किनारे किनारे राउंड करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धन्नम शरणम गच्छामि बोलते हैं, और वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं और वहाँ पर कैंडल जलाते हैं। आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर फोटो खींचेंगे और चले जाएंगे। तो इसमें भी बुद्धिज्म में भी 2 पार्ट होता है, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। हीनयान जो होते हैं स्तूपा को मानते हैं, महायान होते हैं मूर्ति को मानते हैं। सेम ही हम लोग के हिंदू धर्म में जैसे हम लोग मूर्ति को मानते हैं और मुसलमान जैसे कब्र को मानते हैं, तो बुद्धिज्म में एक प्रकार से उसको कब्र ही माना जाता है। जो बुद्धिज्म उसे बौद्ध स्तूप बोलते हैं, बाकी उसका ओल्डेस्ट नेम है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप इसलिए क्योंकि धर्म का प्रचार हमारे स्तूपा के पास हुआ था, इसलिए उसे धमेक स्तूप बोलते हैं। 180 मीटर उसका पूरा लंबाई 180 है। वो 2300 साल पुराना है। वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो बता रहे थे कि स्तूपा के ही बगल में बनाया गया है। तो स्तूपा के बगल में ही रहा है। हाँ, तो उस समय के मुगल के पीरियडों में डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, टूट गया था, टूटा हुआ तो हमारे उठाकर म्यूजियम में मेरे संग्रहालय में। ये नया वाला बनाया गया है, ये न्यू बनाया गया है आप लोग को बताने के लिए और फोटो लेने के लिए। क्योंकि आप लोग म्यूजियम में जाएंगे तो मोबाइल कैमरा नहीं जाता, तो गवर्नमेंट का लॉकर है उसमें रख कर। तो ये ख़त्म हो गया हमारा सारनाथ के मुख्य मंदिर के परिसर में घूमना फिरना। फिर हम चलेंगे आगे म्यूज़ियम की तरफ, और यहाँ पे जो डियर पार्क है, बाकी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। जब हम बाहर निकल रहे थे तब हमको मिले यहाँ का जो गाइड एसोसिएशन है उनका हेड, तो उन्होंने हमको थोड़ा गाइड किया और बताया कि आगे क्या देखने वाले हैं हम। तो चलिए उनकी मुँह बोली सुनते हैं। I am Buddhist volunteer. All is explained. Here is the Wat Thai Sarnath temple. Is the Bodhi tree, the 3rd branch. Buddha is the pagoda design Thailand temple. 80 feet Buddha, Ashoka pillar replica, Ashoka chakra replica.
Next place is the art gallery. Just go. थैंक यू सो मच भैया। सो अभी हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे सारनाथ में बनने वाले सारे बनारसी साड़ियाँ या फिर बनारस सिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं सारे का सेल यहीं पे होता है। ये यहाँ के लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक एसोसिएशन है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी लगता नहीं है, ये जीएसटी फ्री है। जब आप सारनाथ के मुख्य मंदिर से निकलोगे तभी ये जगह है। आप यहाँ पे आके अपने प्रिय परिजनों के लिए साड़ी हो या फिर जो भी सिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट हो वो खरीद सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे सारनाथ म्यूजियम के परिसर में, और परिसर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही देखने के लिए बहुत ही शांत और बहुत ही डेकोरेट और मेंटेन करके रखा गया है। अगर मैं म्यूजियम के अंदर के बात बताऊं तो म्यूजियम के अंदर बहुत सारे पुराने चीज़ें रखे हुए हैं जो कि जब यहाँ पे एक्सकेवेट हुआ था तब जो चीज़ें निकले थे उसको रखा गया है। और जस्ट इसी के पीछे सारनाथ का स्तूपा है जो कि हम विजिट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर विजिट करेंगे। सो ये था हमारा सारनाथ का पूरा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching my video till the end. Tata, bye bye, see ya.